हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। KGBV यानी कि कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। शिक्षक भर्ती निकली हुई हैं। सभी में ज़्यादातर जो वैकेंसी आई हैं और बाकी के जो शेष जिले बचे हैं उनकी अब आई हैं। तो आज हम इसमें लगभग 3 जिलों को कवर करेंगे। 3 जिलों का मतलब है क्योंकि एक ज़िले में कई कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसको जान लेते हैं कि किस किस ज़िले में ये वैकेंसी आई है और क्या इसकी लास्ट डेट है और कौन कौन से सब्जेक्ट और पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है, ताकि आप विद इन टाइम फॉर्म भर के इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे अब 8, वही हम आपसे कह रहे थे कि कई कई स्कूल होते हैं। देखो यहाँ पर देखो 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में ये वैकेंसी है, यानी कि मुजफ्फरनगर से 8 स्कूल के अंदर 8 स्कूल, वो भी उच्चीकृत। इट मीन्स सभी सब्जेक्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब इसका हम लास्ट डेट देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो 24 रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से, जो कि केवल पंजीकृत डाक से, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मोड है आपकी एप्लीकेशन का वो पंजीकृत डाक से कार्यालय, इस एड्रेस पर भेजना है आपको। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, सर्कुलर रोड निकट MG पब्लिक स्कूल, दिनांक 2/4 यानी कि आप 2 अप्रैल तक शाम के 5 बजे तक इसको भेज सकते हैं, वो भी पंजीकृत डाक से। तो क्लियर होगा आपको, जो भी इच्छुक हैं वो 2 अप्रैल से पहले पहले भेज दें इस पंजीकृत डाक के माध्यम से। एड्रेस ये है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, सर्कुलर रोड निकट MG पब्लिक स्कूल, ये आपका एड्रेस है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं उच्चीकृत है तो सभी उस पर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर, एक ये निकली हुई है पूर्णकालिक और अंशकालिक। यहाँ पर अंशकालिक है, यहाँ पर पूर्णकालिक है। तो सब्जेक्ट सभी कवर किए गए हैं। जो पूर्णकालिक में है, सामाजिक विज्ञान महिला में निकली हुई है। तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपका प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का TET होना अनिवार्य है। यानी जो सामाजिक विज्ञान में आपकी शैक्षिक योग्यता होगी वो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इनमें से किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन प्लस में आपका पेपर 2 टेट क्लियर होना चाहिए। ये आपकी योग्यता हो गई। और 24,200 आपको मानदेय मिलेगा। कुल पद 1 है, क्योंकि एक एक ही निकलते हैं, एक एक स्कूल का होता है। अब ये 8 स्कूल में है तो अलग अलग निकलेगी। अपना 8 स्कूल में जो मुजफ्फरनगर के हैं तो उनमें जाकर, और आपको जाना कहाँ है, BSA ऑफिस में जाकर कौन कौन सी जगह पर है ये पता कर लें और अपना फॉर्म भर दें। दूसरा है विज्ञान का निकला हुआ है। इसके लिए आपको ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का TET चाहिए। सेम मानदेय है, सेम पोस्ट 1 निकली हुई है। और उर्दू शिक्षिका की निकली हुई है, महिला की, जिसमें BA उर्दू विषय से होना चाहिए। LT BT या BA BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री आपका होना चाहिए। जो ये उर्दू वाली है इसका मानदेय उनसे थोड़ा कम है। यहाँ पर ये देखेंगे आप 16,408 है। तो पूर्णकालिक अगला जो पोस्ट है वो है लेखाकार का, यानी कि जो क्लर्क होते हैं उनका है। क्लर्क के लिए आपका स्नातक वाणिज्य होना चाहिए और MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। और DOECC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा से O लेवल डिप्लोमा समकक्ष अन्य योग्यता आपका होना चाहिए। 13,673 आपका मानदेय है। 1 पोस्ट निकली है। उर्दू वाले में 3 पोस्ट निकली हैं, 3 सबसे ज़्यादा उर्दू वाले में निकली, यानी एक ही जगह पर निकली हुई हैं। तो ये पता कर लेना आप। और अपने अपने नियर बाई, और नहीं जाना तो आपको BSA ऑफिस ही है,
बाकी अंशकालिक शिक्षा का कंप्यूटर का निकला है, ये आपकी शैक्षिक योग्यता है, यानी कि आपका LT प्रशिक्षण होना चाहिए कंप्यूटर शिक्षा से। और ये सारी हैं या करके है, इसलिए सारा देख लें, क्योंकि कई बार हम या नहीं पढ़ पाते हैं। या का मतलब है इनमें से अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अब हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपका 25 से अगर 45 के आप हैं, इस बीच में 25 से 45 तो आप आवेदन कर सकते हैं। अंशकालिक कला और क्राफ्ट का भी निकला हुआ है, जिसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प में से स्नातक, यानी ओनली एंड ओनली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला जो निकली है वो है शारीरिक शिक्षा की। तो इसमें शारीरिक शिक्षा में सीधी सी बात है, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा यानी BPEd, CPEd, DLEd, DPEd ये है, ये होना चाहिए। तो बाकी का ये नॉन टीचिंग स्टाफ का है, 8वीं पास। इसमें नॉन टीचिंग में चपरासी है, चौकीदार है और रसोइया है। आप अपनी किसी नॉन को ये बता सकते हैं। ये क्राइटेरिया हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। स्वप्रमाणित आपके डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो लगेंगे, और ये आपका आधार होगा, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके भारांक जोड़े जाएंगे। हाई स्कूल का 10% जुड़ता है, 12वीं का 10%, ग्रेजुएशन का 20%, और आपका प्रशिक्षण योग्यता जो है उसका 30%, यानी जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसका चयन कर लिया जाता है। और प्रत्येक पद के सापेक्ष यथासंभव 5 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत रखते हुए विषयवार आरक्षणवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार एक पद के सापेक्ष कुल 6 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। तो ये अब आप क्लियर समझ गए होंगे। इसको अब आप देखना, ये आपका प्रारूप है, फॉर्म है, इस तरीके से आपको भर के पंजीकृत डाक पर भेजना है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फॉर्म है जो आपको मुजफ्फरनगर वाले BSc ऑफिस पर भेजना है। अब हम अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, चाहे वो एज का है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो सब सेम रहेगा। बस अब हम कवर करेंगे अगले डिस्ट्रिक्ट में, वो लास्ट डेट कवर करेंगे और सब्जेक्ट कवर करेंगे कि लास्ट डेट है या नहीं है, और सब्जेक्ट कौन कौन से, क्योंकि वही मेन है। बाकी के जो जितने भी क्राइटेरियाज हैं जो अभी बताए वो सभी में लागू होंगे। तो अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से आई हुई है। तो संत कबीर नगर में जो ये आई है आवेदन नवीन उच्चीकृत, ये नवीन उच्चीकृत जो अभी रिसेंटली में उच्चीकृत हुए हैं उसकी है। तो उसके लिए आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा, जो ये एड्रेस है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के पते पर विलंबतम दिनांक 29/3, यानी इसकी लास्ट डेट कम है, मार्च का ही है, 29 मार्च तक शाम के 5 बजे तक अवश्य उनको प्राप्त हो जाना चाहिए। और जो डाक के माध्यम से ही, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और पंजीकृत डाक के माध्यम से ही जाना चाहिए, अन्यथा किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये इनकी वेबसाइट है, संत कबीर नगर वालों ने अपनी वेबसाइट भी दी है, ये वेबसाइट है। बाकी का डिटेल आप इस पर भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं। देखिए इसमें अच्छी खासी है क्योंकि ये नवीन उच्चीकृत है। तो नवीन उच्चीकृत में प्रधानाचार्य की PGT हिंदी की निकली हुई है। यहाँ पर देखें एज चाहिए 30 से 45 तो चाहिए प्रधानाचार्य के लिए, बाकी के जो और हैं उनका केवल 25 से 45 वर्ष की योग्यता चाहिए। अब ये जो निकली है वैकेंसी, यहाँ पर आप कैटेगरी देखें, ये अनरिजर्व्ड का है यानी जनरल कास्ट का, ये OBC का, ये SC का, ये ST का और ये EW का। यहाँ पर अपनी वैकेंसी देखते चले तो हिंदी में जो निकली है वो 1 पद निकला है, वो जनरल का है। अंग्रेजी में 1 पद निकला है, जनरल का है। गणित में 1 पद निकला है, वो भी जनरल का है। इसलिए इन सबको ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट होता है और आपके लिए बहुत बेनिफिट भी देता है। आगे के लिए एक्सपीरियंस आपका बनता है। विज्ञान का है 1 पद है, एक इसलिए क्योंकि एक स्कूल का है तो एक ही पद तो दिखाएंगे। अगर 8 स्कूल एक ज़िले के अंदर आ रहे हैं तो उस पर 8 पद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके पद अकॉर्डिंग टू स्कूल्स के आधार पर हो जाता है। PGT का यानी केमिस्ट्री का 1 है, भौतिक विज्ञान का 1 है, कंप्यूटर विज्ञान का 1 है, लैब असिस्टेंट के 3 हैं और तीनों हैं जनरल, OBC और SC में निकले हुए हैं। बाकी का क्लर्क का निकला है 1 निकले हुए हैं, चपरासी का 3 है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, चौकीदार का 3 है, रसोइये का 3 है। बाकी का जो प्रधानाचार्य है उसका एज 30 से 45 है और उसका 4 वर्ष का कम से कम उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए
उसका जो है पीजी होना चाहिए। अच्छा उसका पूरा जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है 4 साल का 10 साल का, वो एक्सेलेंट होना चाहिए। बाकी के जो क्राइटेरियाज थे, हिंदी जैसे पीजी हिंदी है, पीजीटी आपको वो करना है तो आप पीजी हिंदी में होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश का आप करें तो आप पीजीटी आपका जो पीजी है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है। प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, उपरोक्त समस्त पद अधिकतम ये 11 माह, यानी कि इन्होंने साफ कहा है ये संविदा पर है, लेकिन अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं पहुंचता है तो आप वहां पर बने रहते हैं, यानी कि आपका रिन्यू कर दिया जाता है, आपको नवीनीकरण हो जाता है। बाकी के जो अर्हता दिशा निर्देश हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के एनआईसी वेबसाइट, ये वेबसाइट है, क्योंकि उन्होंने तो अपना आवेदन प्रारूप दे दिया था, लेकिन संत कबीर वालों ने इस वाले पे अपलोड किया है। आप ये गूगल पर डालिए और वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज दीजिए और अभी तुरंत कर दें, क्योंकि जाने में टाइम लगेगा और मार्च ही इसकी लास्ट डेट है। अब हम अगला अपना देख लेते हैं। ये भी नवीनोच्चीकृत वालों में से ये डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद। यहाँ पर हम देखेंगे फर्रुखाबाद है, तो फर्रुखाबाद में लास्ट डेट देखें तो 26/3 है, इसका तो और नज़दीक है, उसका 29 था, इसका 26/3 है। 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। ये भी बीएसए ऑफिस पर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद, ये एड्रेस है, इस पर पहुँचना चाहिए। अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट, ये सब यही होता है, सभी का मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखते हैं पद हम अपना, ये देखिए ये है प्रधानाचार्य का एक पद निकला हुआ है, ये शैक्षिक योग्यता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत लंबी इन्होंने पूरा वो दिया है, इसको पढ़ना यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतना क्लियर होता है इसमें। बस ये देखें कि इन्होंने कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी आपका जो है 15 या 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा हो, यहाँ पर ये जरूरी था, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, ये रहा 15 से 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा आपका हो। बाकी आपका पीजी बीएड होना हो, जो भी सब्जेक्ट के आप हैं उसमें आपका होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अब आगे देख लेते हैं, तो प्रधानाचार्य का था। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीजीटी का, क्योंकि पीजीटी पर ये निकली हुई है, पीजीटी हिंदी निकली हुई है, एक पोस्ट है, तो वही क्वालिफिकेशन है। न्यूनतम एज आपकी 25 साल से 45 तक अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप अब हिंदी में आपका एमए होना चाहिए, हिंदी हो या संस्कृत, आपका एमए होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए आपका, ये क्वालिफिकेशन है आपकी। और अंग्रेजी में भी सेम क्वालिफिकेशन है, एमए इन इंग्लिश होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड होना चाहिए। अब पीजीटी गणित आ गया है, तो गणित का भी सेम है, एक वैकेंसी है। आपका एमए एमएससी गणित में होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये जीव विज्ञान बायोलॉजी का आ गया है, तो बायोलॉजी में भी एक एक पोस्ट निकला हुआ है। अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट ज़रूर देख लें। यहाँ पर एक कैटेगरी है, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है जनरल की, फिर ओबीसी, फिर एससी, यानी कि सबसे पहले जनरल ओबीसी। तो यहाँ पर जो निकली हुई हैं पीजीटी, हम बात करें एक यानी कि जनरल और ओबीसी में निकली हुई है अब तक। गणित में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, इन सब में जनरल की एक एक निकली हुई है। बायोलॉजी में भी एक एक जनरल की, एक ओबीसी की निकली हुई है। केमिस्ट्री में भी एक जनरल की, एक ओबीसी की निकली हुई है पीजीटी की केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की भी वही शैक्षणिक योग्यता है, वही एज क्राइटेरिया और वही मानदेय है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी एक जनरल में निकली है सीट, एक निकली है ओबीसी में सीट, वही आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, और आपका किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर विज्ञान की, तो जो कंप्यूटर विज्ञान का है वो इनका क्राइटेरिया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ अथवा 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 करके लिखा हुआ है। कई बार हम केवल देख लेते हैं कि भाई इन्होंने तो केवल कंप्यूटर वाला लिया था, लेकिन उसके अलावा बीई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, कितनी चीज़ें हैं, इनमें से अगर जो भी आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने की। एज वही है, मानदेय आपका 22,000 होगा।
तो यहाँ पर ये सब कवर हो गया है। लास्ट डेट इसकी बची हुई है और क्राइटेरिया कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये नॉन टीचिंग का भी है, एक बार यहाँ पर देख लें, और लैब असिस्टेंट का भी है। यहाँ पर अब आप देखेंगे लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आपका योग्यता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए और लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। 7,147 मानदेय होगा। आपका क्लर्क की निकली हुई है और चपरासी की निकली हुई है। इन और क्लर्क के लिए ये योग्यताएं हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी क्लर्क का जिन्होंने कोर्स किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी अथवा करके बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो जो भी इनमें से आप योग्यता रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे ये ऊपर वाली योग्यता रखते हैं, चाहे ये वाली रखते हैं, चाहे ये वाली रखते हैं, चाहे ये वाली, इनमें से जो भी एक योग्यता आप रखते हैं तो आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हैं। कई बार आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते और रह जाते हैं। ये है नॉन टीचिंग का। चपरासी का है तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल 8 पास होना चाहिए इसमें। 8 पास चपरासी, चौकीदार, रसोइया, और वही एज है और 7,147 इन लोगों को मानदेय मिलेगा। तो आप ये भी बता सकते हैं। और कवर करने के लिए रह गया है इसमें मेन आपका मेरिट बनेगी, जो कि मैंने वहाँ पे भी बता दिया था। इससे पहला जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था, ये आधार मेरिट का आपका होता है और कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। जिसका फॉर्म भरने के आधार पर इस मेरिट में जो सबसे हाई जाता है वो उसका चयन किया जाता है। तो विद इन टाइम रहते हुए आप फॉर्म भर दें। ये फॉर्म का प्रारूप है, मैं मिनिमाइज़ करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साइट पर भी ज़रूर सर्च कर लें नेक्स्ट अपडेट के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ शेष ज़िले रह गए हैं जहां पर केजीबी की कस्तूरबा वाली वैकेंसी रह रही हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि जो आगे निकलेंगे, चाहे वो केवीएस में निकलें, चाहे अन्य किसी में परमानेंट रिक्रूटमेंट निकले, तो जो ये वाला एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट किया जाता है। मेहनत के लिए अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट कोई भी रिक्रूटमेंट, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।